नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीक के एप्पल न्यूज़ के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीक एप्पल न्यूज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन आईफोन 13 से रिलेटेड, आईफोन 14 के बारे में आने वाली कुछ दिलचस्प न्यूज़, एप्पल वॉच सीरीज 7 के बारे में कुछ और खबरें और नए डेवलपर बीटा वर्जन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड बड़े ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते की एप्पल न्यूज़ को। सबसे पहली खबर आ रही है दोस्तों, एप्पल के इस साल आने वाले नए आईफोन 13 से रिलेटेड। लीकर सनी डिक्सन ने आईफोन 13 सीरीज़ की कुछ डमी इमेजेस रिलीज़ की हैं, जिसमें हमें कुछ डिज़ाइन चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन इमेजेस में आप रेगुलर आईफोन 13 मॉडल्स में कैमरा प्लेसमेंट में चेंज देख सकते हैं। आईफोन 12 सीरीज़ में जहां हमें कैमरा प्लेसमेंट वर्टिकल लाइन में दिखती है, वहीं यहाँ इन आईफोन 13 की इमेजेस में कैमरा प्लेसमेंट डायगोनल देखने को मिलती है। आईफोन 13 मैक्स सीरीज़ में भी यहाँ आईफोन 12 प्रो मैक्स के कैमरा से थोड़ा बड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते की एप्पल न्यूज़ में बताया था कि आईफोन 13 सीरीज़ में हमें स्मॉलर नॉच, नया प्रोसेसर और बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों आईफोन से ही रिलेटेड है और वो है आईफोन 14 के बारे में, जो हमें अगले साल यानी 2022 में देखने को मिलेगा। एनालिस्ट मिंग ची को के अनुसार आईफोन 14 में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये भी न्यूज़ आ रही है कि एप्पल अगले साल अपने 5.4 इंच आईफोन मॉडल्स यानी आईफोन मिनी को डिसकंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट ईयर हमें एप्पल के दो 6.1 इंच और दो 6.7 इंच आईफोन मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमें हायर एंड 6.7 इंच मॉडल में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें हायर एंड आईफोन्स में ही 48 मेगापिक्सल का इम्प्रूव्ड वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ खबरें आईफोन्स से रिलेटेड जो हमें इस हफ्ते सुनने को मिली। अगली खबर है दोस्तों एप्पल वॉच सीरीज़ 7 से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे जैसे एप्पल वॉच सीरीज़ 7 का लॉन्च पास आता जा रहा है, वैसे ही हमें हर हफ्ते एप्पल वॉच के बारे में कुछ नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। लास्ट वीक के एप्पल न्यूज़ के एपिसोड में भी हमने आपको एप्पल वॉच सीरीज़ 7 से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस हफ्ते दोस्तों न्यूज़ आ रही है कि एप्पल वॉच सीरीज़ 7 में हमें डबल साइडेड चिप देखने को मिल सकती है। इस डबल साइडेड चिप के आने से एप्पल वॉच सीरीज़ 7 थोड़ी और एफिशिएंट हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा होने से कंपनी को थोड़ी और स्पेस मिल जाएगी दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए। इसका एक मेजर एडवांटेज ये भी हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर एप्पल एक बिगर बैटरी डाल सकता है एप्पल वॉच सीरीज़ 7 में, जिससे हमें सीरीज़ 7 में बैटरी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो एप्पल वॉच का एक पेन पॉइंट दूर हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों एप्पल के नए डेवलपर बीटास से रिलेटेड। एप्पल ने लास्ट वीक अपने नए डेवलपर बीटास को रिलीज़ किया। यहाँ पर एप्पल ने iOS 15 बीटा 2, iPad OS 15 बीटा 2, वॉच OS 8 बीटा 2 और TV OS 15 बीटा 2 को रिलीज़ किया है। इन नए बीटा वर्जन्स में एप्पल कुछ नए फीचर्स और काफ़ी सारे बग फिक्सेस लेकर आया है। अगर आप iOS 15 बीटा 2 और iPad OS 15 बीटा 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की कुछ न्यूज़ एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।